वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स विद्यार्थी। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड solid non-conducting sphere. Solid non-conducting sphere. ध्यान देना ज़रा, देखो दिस इज ए सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड मतलब अंदर से पूरा ठोस है, पूरा मटेरियल भरा है। ठीक है, चलो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q और इसका रेडियस R है। दिस इज अ सेंटर, this is point P and R is a distance between center and point P। इसमें दो केस अराइज होगा। पहला, R जो है वो रेडियस से बड़ा या इसके बराबर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो रहा है? KQ कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रिलेशन कर रहा है? डिस्टेंस का इन्वर्स स्क्वायर का। ठीक है, दूसरे केस में आ जाते हैं। दूसरे केस में है व्हेन R इज लेस देन इक्वल टू R। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? KQ R क्यूब इंटू R। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या लिख सकते हैं? रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? R के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो दोनों केस में इक्वल का जो साइन लगा है इसमें वैलिड करेगा। ठीक है, सिंपल है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड R का फंक्शन है। सेकंड केस में देखो, अब इक्वल का इसीलिए साइन लगा है। अगर ये R इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाए तो यहाँ पे R लिख देंगे, तो ये वाला R कैंसिल कर देगा, तो आ जाएगा ना KQ अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर भी अगर R का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के वैल्यू के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इक्वलिटी होल्ड करेगा इसलिए। ठीक है, यहाँ पर भी अगर चीज़ देखोगे ना, यहाँ पे रो है। रो क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर यहाँ पे स्मॉल r बराबर कैपिटल R कर दें तो वहाँ पर भी ये इक्वल टू वैलिड कर जाएगा। यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, मैं ज़रा सा तुमको समझा के बता दे रहा हूँ क्यों इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई R क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे R की जगह क्या लिख देंगे? कैपिटल R। यहाँ पर 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, एक R से एक R कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? K। तो KQ अपॉन नीचे R स्क्वायर। आगे देखो, तो इसलिए इक्वलिटी दोनों केस में होल्ड करेगा। अब देखो इस वाले को थोड़ा समझो, थोड़ा सा
मैं इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर दे रहा हूँ क्योंकि समझने में आसानी हो। देखो ज़रा, देखो ये कैसा है, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। इसका रेडियस r है और इस पे चार्ज कैपिटल Q है, ठीक है। अगरचे सेंटर से r डिस्टेंस पे हम निकालना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r²। इस केस में अगरचे हम KQ/r² लिख दे स्मॉल r, और Q की जगह यहाँ पर मान लो सपोज ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्फीयर मैंने कंसीडर किया है, यहाँ पर इसका इस पे चार्ज कितना है, Q' है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो चूँकि 4/3 πr³ पर चार्ज कितना आ रहा बताओ, कैपिटल Q है, तो यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज आएगा, Q/4/3 πr³। तो देयरफॉर 4/3 पाई स्मॉल r³ पे चार्ज कितना आएगा बताओ, इस पे चार्ज आएगा Q/4/3 πr³ इंटू 4/3 पाई इंटू r³। तो इससे इसको कैंसिल कर दिया, पाई से पाई साफ हो गया, तो क्या आएगा Q इंटू r³ कैपिटल R³, ठीक है। इसी को ना हम लोग बोला गया Q', ठीक है। और दिस वन इज रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोला गया रो। अब देखो फॉर्मूला में पुट करो, बस फॉर्मूला में पुट करोगे E K है, Q' की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q/r³ R³। नीचे क्या है, नीचे है r², इज द डिस्टेंस। देखो ये वाले r² से ये वाला r² कैंसिल, तो क्या बचा, KQ/r³ इंटू r। पहला वाला फॉर्मूला निकल गया। अब दूसरे में देखो, दूसरे में क्या है, रो के फॉर्म में है, E है, ठीक है, K। अब यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम रो लिख दिया, और इस पे वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई इंटू r³, ठीक है। इसी को ना हम लोग बोल रहे हैं Q', ठीक है। नीचे क्या बचा, नीचे बचा r², ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलो यहाँ पे क्या होगा, r² कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, K रो 4/3 पाई, और यहाँ पे क्या है r, ठीक है, 4/3 पाई r। अब इसको ज़रा ऊपर लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना यहाँ पर। यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू, ठीक है, K की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रो है लिखा हुआ, फिर यहाँ पे 4 पाई r/3 है, ठीक है। 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर में, ऊपर में बचा रो r, नीचे में बचा 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दूसरा भी आ गया। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों मैंने बता दिया कैसे आया। चलो सिंपली क्या करना, अंदर में चार्ज देखने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर मान लो यहाँ पे पॉइंट P पे सेंटर से डिस्टेंस इसका r है, सेंटर से डिस्टेंस r है, और इस पर हम एक स्फीयर कंसीडर करेंगे जिसका रेडियस r है, ठीक है।
तो हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इस वाले अगर हम स्फीयर को कंसीडर करेंगे तो के क्यू डैश, इस पर मान लो चार्ज सपोज क्यू डैश है, के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब में क्यू चार्ज है, यूनिट में इतना होगा, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना चार्ज होगा, उस हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इनसाइड का फॉर्मूला ये हो गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और एक फॉर्मूला और है के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। ये दोनों फॉर्मूला को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और वो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलो ये सब को है ना गॉस लॉ में हम लोग प्रूफ करके देखेंगे अच्छे से, गॉस लॉ यूज़ करके कैसे एक्चुअल में इसका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कैसे आता है। ठीक है, चलो वहाँ पे गॉसियन सरफेस का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में तो वहाँ पर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। अभी वेक्टर फॉर्म देखो, वेक्टर फॉर्म फॉर आउटसाइड पॉइंट क्या होगा बताओ, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, या अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, के क्यू आर कैप अपॉन आर क्यूब। ठीक है, फॉर इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, फॉर इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, और क्या लिख सकते हैं इसको, रो इंटू आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको भी ज़रा ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। देखो सेंटर से आर डिस्टेंस है। ठीक है, चार्ज क्यू है, रेडियस इसका क्या है, आर है। अब देखो कैसे इसका ग्राफ निकालना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। देखो सेंटर से लेकर के सरफेस तक क्या होगा, क्या था, सेंटर से लेकर के सरफेस तक अंदर वाले में पोर्शन में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और सरफेस पे क्या होगा, व्हेन आर बराबर कैपिटल आर, तब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और उसके बाद कैसा आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ ध्यान में रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं।
देखो दिस वन इज ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सेंटर है ये y x i कैप एंड j कैप, चार्ज q है, रेडियस r है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ कहाँ पे निकालना है, r/2 r/2 0। दूसरा निकालना है कहाँ पर, r/2 r/2 r। स्फीयर कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। स्फीयर कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको फटाक से, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। पहला देखो कोऑर्डिनेट दिया हुआ, सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, r/2 i कैप प्लस r/2 j कैप। k कैप लिखने की ज़रूरत नहीं तो ज़ीरो है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, r²/4 प्लस r²/4 अंडर रूट 2 टाइम्स r²/4, तो 2 to the 4 मतलब r/√2। मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर, r जो है लेस देन है r के, देयरफॉर e क्या होगा बताओ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो क्या होगा, KQ अपॉन r³, ठीक है, इंटू r। देखो क्या था, इनसाइड के लिए KQ अपॉन r³ इंटू r, ठीक है। देखो KQ अपॉन r³ और r का वैल्यू क्या है, r/√2, सही है। यहाँ पे क्या होगा बताओ, एक r से एक r कैंसिल, r², तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ अपॉन √2 इंटू r², ये ना आ रहा है, देखो ज़रा, KQ अपॉन √2 इंटू r², ठीक है। चलो दूसरा केस देखो, पोजीशन वेक्टर लिखो फटाक से, r/2 i कैप प्लस r/2 j कैप प्लस r k कैप, ठीक है। r k कैप का मैग्नीट्यूड निकालो, r²/4 प्लस r²/4 प्लस r², ठीक है, 4 r² प्लस r² प्लस 4r², ठीक है, बराबर 6r²/4, मतलब क्या आएगा, बराबर √6/2 इंटू r, ठीक है। देयरफॉर
तो ये क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, R है ग्रेटर देन R, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा फॉर्मूला बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे खाली, क्या है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सही है। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो ज़रा, के क्यू, ठीक है, आर क्या है √6/2 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा के क्यू √6 मतलब 6, 2 नीचे 2 पर चला आया, 2 इंटू आर स्क्वायर, 2 3 6 बराबर के क्यू अपॉन 3 आर स्क्वायर, इसका हो गया आंसर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्फेरिकल कैविटी इज कट फ्रॉम यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर इज द सेंटर ऑफ कैविटी। क्वेश्चन है यही है, देखो दिस इज ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसका सेंटर है, मान लो ये इसका सेंटर है, इसके अंदर क्या कट किया गया है, स्फेरिकल कैविटी। कैविटी का मतलब समझते हो ना, कैविटी मतलब इसमें क्या है, सुराख है, इसमें होल है, ठीक है। जैसे कैसे होता है, जैसे हम सपोज ये पूरा एक आलू है, ठीक है, छिला हुआ आलू है, और आलू के अंदर का बीच का पोर्शन पूरा, ठीक है, होल करके पूरा इसको निकाल लिया गया, तो वहाँ पे एक सुराख खाली बन गया, ये खोखला है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पूरा आलू है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं दिस इज अ सॉलिड पार्ट, ठीक है, और दिस इज ए हॉलो, ठीक है, ये खाली है, इसे आर पार आदमी देख सकता है, ठीक है। चलो अब क्या बोला है, इस पर इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो गिवन है, ठीक है। दिस इज अ कैविटी, कैविटी का रेडियस है स्मॉल ए और सॉलिड स्फीयर का रेडियस है स्मॉल बी। अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कहाँ निकालना है, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और इधर पॉइंट सी पर। क्या निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ज़रा, अब इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक समझ लो। देखो मान लो दिस वन इज ए क्यूब है, या फिर प्लॉट समझ लो, या क्यूबिकल बॉक्स समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। इसका वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब, सही। इसके अंदर मैंने 20 मीटर क्यूब का एक और बॉक्स काट के निकाल लिया, तो 20 मीटर क्यूब, ठीक है। इसके अंदर से मैंने 20 मीटर क्यूब का एक बॉक्स काट के निकाल दिया, तो ये क्या बचा, ये तो यहाँ पे काट के इसको अलग कर दिया है, तो यहाँ से ये क्या हॉलो हो गया, और ये पार्ट इसका क्या सॉलिड है, ठीक है। तो इसको अगर मैं बताऊँ कि बचा हुआ पार्ट कितना है, तो एक तो आप ऐसे लिख सकते हो 30 मीटर क्यूब माइनस 20 मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 30 मीटर क्यूब प्लस
और जो बचा वो पोर्शन जो काट के निकाला है उसको माइनस साइन लगा करके 20 मीटर क्यूब लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोगों को लगाना है। ठीक है, ध्यान देना ज़रा, देखो यहाँ पर दिस इज ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और दिस इज ए कैविटी। ठीक, इसको अगर हम इस तरीके से अलग अलग बांट के लिख दें, और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और जो कैविटी है इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमको ये सॉलिड पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे? अब इसके हेल्प से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अब हम पहला निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ई ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस रो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो। कोई दिक्कत? चलो जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा प्लस रो के लिए, देखो प्लस रो मतलब क्या है? सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर के हिसाब से हम देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। देखो ये पूरा मैंने क्या सॉलिड माना है, ठीक, सॉलिड स्फीयर है। और ये क्या है? ये दिस इज ए कैविटी। ये क्या है? कैविटी है। कैविटी को मैंने अलग लिखा है। और ये क्या? सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, पॉइंट ए कहीं यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर पॉइंट ए है। तो पॉइंट ए इस दोनों के लिए कैसा बिहेव कर रहा है? इनसाइड बिहेव कर रहा है। बस जस्ट इनसाइड का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल निकल जाएगा। इनसाइड का फॉर्मूला लगाओगे क्या होगा? रो इंटू ओ ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस, और यहाँ पर क्या है? माइनस रो है, ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस प्लस, ये वाला माइनस ये वाला प्लस है, दोनों कैंसिल आउट होके क्या दे देगा? 0 दे देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, समझ गए? अब बी पॉइंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ठीक है, सेम चीज लिखो, प्लस रो माइनस रो। अब देखो बी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? बी पॉइंट यहाँ पर है, सपोज दिस इज अ बी पॉइंट, और कैविटी के हिसाब से देखेंगे तो बी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? बाहर लाई कर रहा है, सही। और सॉलिड स्फीयर के हिसाब से अगर देखेंगे तो बी पॉइंट क्या है? इसके अंदर लाई कर रहा है, तो अंदर वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा और कैविटी में बाहर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सिंपल। देखो रो ओ बी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पोजीशन वेक्टर प्लस के, बाहर वाले के लिए क्या लगा सकते हैं? माइनस रो इंटू क्या लगेगा? रो इंटू वी, 4/3 इंटू पाई ए क्यूब, ठीक है, इसी को तो बोलेंगे क्यू, ठीक, डिवाइडेड बाई ओ बी क्यूब, इधर क्या है? ओ बी वेक्टर, सिंपल, कहानी खत्म।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड सी के लिए निकालो, कैसे निकलेगा एट सी, ठीक है। देखो सी मान लो, सी क्या है, सी यहाँ पर है, तो सी यहाँ पर है, इसके लिए भी सी यहाँ पे है, तो दोनों के लिए सी कैसा बिहेव कर रहा है, बाहर कर रहा है, तो बाहर वाला फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस रो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो, क्या निकलेगा बताओ, के रो इंटू 4/3 पाई बी क्यूब इंटू ओ सी वेक्टर अपॉन ओ सी क्यूब प्लस, this is not 4, this is a k, और नेगेटिव के लिए क्या क्या निकलेगा बताओ, k, ठीक है, माइनस रो इंटू 4/3 पाई ए क्यूब ओ सी वेक्टर अपॉन ओ सी क्यूब, ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक है। पोजीशन कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, मान लो इसका सेंटर का पॉइंट कंसीडर कर दो ओ है, ठीक है, ओ सी, इसके लिए भी जो सेंटर दोनों का सेम है ओ सी, ठीक है, निकल गया, कितना आसान था। और दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो इस क्वेश्चन को देखो ज़रा, क्या कर रहा है, ए स्फेरिकल कैविटी इज कट इन यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, ठीक है, क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। देखो ज़रा यहाँ पर, ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका सेंटर C1 है और कैविटी का सेंटर C2 है, रो गिवन है। अब यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सेम काम करें जो पहले किया था हम लोग ने, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है। देखो इसमें कैसे किया था, अलग अलग कर लिया था, ठीक है, इसको बोल लिया प्लस रो, इसको बोल लिया माइनस रो, ठीक है। दिस वन इज C1 एंड दिस वन इज C2, और यहाँ पर हम लोग सारा पॉइंट यहाँ पे अगर पुट करना चाहेंगे तो ये हो गया C, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, सही। और एक चीज़ तो यहाँ पर मिसिंग रह गया है, क्या मिस रह गया, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है इसका जो रेडियस है वो A है और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल b है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड HA, ठीक है, E at A क्या होगा, प्लस रो प्लस ए वेक्टर ड्यू टू माइनस रो। अब ए जो है समवेयर यहाँ पर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के अंदर है और कैविटी के भी अंदर है, ठीक है। तो दोनों के लिए कैसा लगा है, दोनों के लिए अंदर है, अंदर के लिए फॉर्मूला लगाओ, रो C1 ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस
माइनस रो C2 ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब यहाँ पर C1A है, यहाँ पर C2 है, तो दोनों का क्या पोजीशन वेक्टर अलग अलग है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। सिंपल। पिछले बारे में क्या कैंसिल होगा तब, बट यहाँ पे नहीं होगा। ये वेक्टर, इसमें क्या रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, C1A वेक्टर माइनस C2A वेक्टर। सिंपल। अब देखो यहाँ से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ज़रा ध्यान देना। देखो C1A, ठीक है, ए पॉइंट है C1A, और यहाँ से क्या है C2A, ठीक है, समझ रहे हो। और दिस वन इज C1 C2, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को ज़रा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बड़ा करके, ध्यान देना। C1 C2, दिस वन इज A। C1A C2A, ठीक है, यहाँ से C1 C2, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट क्या है, जिसका टेल पे लाई करे और हेड पे लाई करे। तो C1A इसका रिजल्टेंट है, C1A बराबर C1 C2 प्लस C2A C2A। तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, C1A माइनस C2A। देखो ज़रा यहाँ पे C1A माइनस C2A, C1A माइनस C2A, क्या हमको मिला C1 C2, ठीक है। और C1 C2 क्या है, ये दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, ठीक। तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आईआईटी में इस पर एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो EA वेक्टर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, C1 C2, ठीक है। अगर इसको हम इसका क्या लिखना चाहें, अगर इसका हम मॉड लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस C1 C2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कैविटी, सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड सेंटर ऑफ कैविटी। इसको कुछ देर के लिए मान लो, अगर इसको हम D मान लिया तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं, मॉड के टर्म में भी ना लिखें, डायरेक्ट अगर EA लिखें तो क्या लिख सकते हैं, रो D अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, यूनिफॉर्म है, क्या है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कंक्लूजन लिख सकते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। पॉइंट बी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, EB क्या लिख सकते हैं, प्लस रो माइनस रो, ठीक है। जब हम B पॉइंट की बात करेंगे, देखो B पॉइंट
ये स्फीयर के लिए अंदर है, यहाँ पे है, और ये कैविटी के लिए क्या बाहर है। कैविटी के लिए जब बाहर है तो स्फीयर के लिए अंदर का फॉर्मूला, कैविटी के लिए बाहर का फॉर्मूला, सिंपल लगा दो। अंदर का फॉर्मूला रो C1b वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस k टाइम्स माइनस रो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई a क्यूब C2b पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय C2b का क्यूब। ठीक है, अब C की बात करेंगे। C पे क्या आ रहा है, प्लस रो माइनस रो। अब जो यहाँ पे आप C की बात कर रहे हैं, C तो कहाँ, यहाँ पे दोनों के लिए बाहर बिहेव कर रहा है। जब दोनों के लिए बाहर बिहेव करेगा तो दोनों के लिए बाहर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएगा बताओ, रो नहीं, बाहर का फॉर्मूला क्या है, के यहाँ पे रो इंटू 4/3 पाई बी क्यूब इंटू C1c वेक्टर अपॉन C1c क्यूब प्लस के इंटू माइनस रो इंटू 4/3 पाई ए क्यूब C2c वेक्टर अपॉन C1c का होल क्यूब। निकल गया। चलो बी के लिए और ए के लिए, यहाँ पे ए वाला जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, उसको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड इन कैविटी फ्रॉम पॉइंट ए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच एट पॉइंट पी। ठीक है, देखो दिस इज ए सॉलिड स्फीयर। यहाँ पर एक कोई कैविटी है, मान लो यहाँ पे बोल रहा है पॉइंट ए है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और दिस इज अ सेंटर ऑफ क्या है, सॉलिड स्फीयर है, और यहाँ पे पॉइंट पी है। ठीक है, और इसको C1 बोल दो, अगर इसको हम C2 बोल देते हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो d है, और इसका रेडियस है स्मॉल b, इसका रेडियस है स्मॉल a। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर पहुंचने पर इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जहाँ पर टाइम निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो कहीं ना कहीं इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट लगता है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपकी ये बात आना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एक्सप्रेशन ज़रूरी है। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मास गुने एक्सेलरेशन। ठीक है, सही। अब ए को हम लिख सकते हैं ना एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई एम। ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, चार्ज Q इंटू ई अपॉन एफ। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज क्या, चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ई है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ, यहाँ पर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जब कैविटी के अंदर की बात की जाए, कैविटी पर बात की जाए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो इंटू C1 C2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड C1 C2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ क्या है, सॉलिड स्फीयर एंड कैविटी। तो क्या होगा, और इसका रो गिवन है, इसका क्या है, इसका रो गिवन है।
तो क्या हो जाएगा, रो इंटू डी अपॉन रो इंटू डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्या है, m। मतलब क्या हुआ, e का a का क्या वैल्यू आ गया, रो डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू m। ये इसका क्या निकला, एक्सेलरेशन निकल गया, और एक्सेलरेशन का कैसा है, कांस्टेंट है। ई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, ई 3 एप्सिलॉन नॉट m, सब चीज़ कांस्टेंट है। अब बताओ कि इसको ट्रेवल करने में, यहाँ से यहाँ इसको ट्रेवल करना है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ए से पी के बीच का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोलो क्या हो गया, 2a हो गया, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, a है, तो दिस वन इज ए 2a। एंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि इसको रिलीज किया गया यानी इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, तो सिंपल इसका हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पर एक क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, ई रो डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट m, ई रो डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू m, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। हमको टी ही निकालना है, तो टी को इधर लिख दिया, 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 ए एम एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई रो डी अंडर रूट, जो वैल्यू गिवन होगा उसको लिख देना। चलो, दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।